हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत सही रहेंगे। आज हम लोग करने वाले हैं बेसिकली रट्टा मारने वाला जो कुछ सीरीज़ है। रट्टा मारने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है मैं कंसेप्ट वगैरह नहीं सीखा, वो सब हो चुका है। अभी एग्ज़ाम से पहले कुछ चीज़ें हमें भूलनी नहीं है। इसका पहला वीडियो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिमिट के ऊपर बनाया था। सेकंड, जितना भी असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए जो इंपॉर्टेंट टैक्स रेट्स है वो ये वीडियो में हम 10 मिनट के अंदर अंदर रिवाइज करने वाले हैं। आपको क्या करना है, ये वीडियो को 2-3 बार देख लेना है, सब चीज़ें फिट हो जाएगी। असेसमेंट ईयर 2023 के लिए टैक्स रेट्स। अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो काइंडली कर सकते हो आप, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट रिगार्डिंग टैक्स आने वाले हैं, आ ही रहे हैं। बेसिकली टैक्स रेट देखने का तरीका क्या है, सिंपल सी बात है। पर्सन कितने थे इनकम टैक्स में वो बताओ। 231 में पर्सन कितने थे? इंडिविजुअल था, एचयूएफ था, कंपनी था, फर्म था। करेक्ट है। एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इसके लिए टैक्स रेट अलग है, इसके लिए टैक्स रेट अलग है। अलग अलग तरीके का टैक्स रेट है। ये वालों का टैक्स रेट कुछ सिमिलर तरीके से है, ठीक है जी। और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी कुछ अलग तरीके से टैक्स रेट है। बस इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है टैक्स रेट जो समझनी है। फर्म का टैक्स रेट 30% है। फर्म का टैक्स रेट कितना है? 30% है, सिंपल है। कंपनी का टैक्स रेट क्या होगा? कंपनी का टैक्स रेट देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कंपनी जो है फॉरेन कंपनी है या डोमेस्टिक कंपनी है। डोमेस्टिक कंपनी का मतलब क्या? इंडियन कंपनी हमेशा डोमेस्टिक कंपनी होगी। इसके अलावा वो वाली फॉरेन कंपनी जिससे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का अरेंजमेंट इंडिया के थ्रू किया हुआ है वो भी आपकी डोमेस्टिक कंपनी मानी जाती है। फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट होता है 40%। कितना? 40%। डोमेस्टिक कंपनी के दो टैक्स रेट है। प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है? 21-22 चल रहा है। तो परसों मतलब क्या? कल 20-21 था, परसों क्या था? 19-20 था। 19-20 में अगर आपका टर्नओवर या आपका ग्रॉस रिसिप्ट अप टू ₹400 करोड़ तक है, कितना? 400 करोड़ रुपए तक है, तो टैक्स रेट हो जाएगा 25%। अदरवाइज 400 करोड़ से ऊपर है तो टैक्स रेट हो जाएगा 30%। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी वगैरह का टैक्स रेट क्या होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंडिविजुअल, एचयूएफ वो सब लिख लेना, ठीक है। टैक्स रेट बड़ा ही सिंपल है। भले ही आप रेजिडेंट हो या भले ही आप नॉन रेजिडेंट हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। भले ही आप रेजिडेंट हो या आप नॉन रेजिडेंट हो, टैक्स रेट किस हिसाब से चलने वाला है? अप टू 2.5 लाख कुछ नहीं लगेगा। 2,50,000 से लेके 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख के ऊपर 30%। अगर आप सीनियर सिटीजन बन जाते हो, सीनियर सिटीजन का दो कंडीशन है। एक तो एज बेस है और दूसरा रेसिडेंशियल स्टेटस बेस है। मतलब आप 60 साल से ऊपर होने चाहिए प्लस आप इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ये जो 2.5 लाख का लिमिट था वो 3 लाख हो जाएगा। मतलब 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 5 लाख और 5 लाख से। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन का मतलब क्या होता है? एज बेस्ड कंडीशन और रेसिडेंस बेस्ड कंडीशन। एज बेस्ड कंडीशन है 80 साल से ऊपर, 80 साल है उससे ऊपर। रेसिडेंस बेस्ड कंडीशन आप इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए। तो ये 5 लाख तक जीरो हो जाएगा, बाकी आगे सब कुछ सेम रहेगा। इज इट क्लियर? हाँ जी। उसके बाद एक और टैक्स रेट का आता है 115 बीएसी का। अगर कोई एसएससी 115 बीएसी ऑप्ट करता है, ये क्या होता है? न्यू टैक्स रिजीम होता है। अगर कोई एसएससी 115 बीएसी ऑप्ट करता है तो उसका टैक्स रेट क्या होगा? सेम होगा, 2,50,000 तक कुछ नहीं होगा। फिर 2,50,000 से आपको क्या करना है? 2.5 लाख ऐड कर देता है। 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 12,50,000, 15 लाख, और यहाँ पे 5% था। 5 में 5 ऐड करना है, 10, 15, 20, 25 और 30 पे आके रुक जाना। इज इट क्लियर? हाँ जी। ये कुछ टैक्स रेट की बात की है। 115 बीएसी का टैक्स रेट, वो 115 बीएसी के ऊपर मैं अलग से रट्टा मारने वाला एक क्या कर दूंगा, 10-15 मिनट का वीडियो बना दूंगा।
अभी बात करेंगे आगे आके सरचार्ज के बारे में। सरचार्ज इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाँ जी सरचार्ज इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो सरचार्ज भी सेम सबके लिए अलग अलग है, इंडिविजुअल के लिए अलग है, एचयूएफ के लिए अलग है। उससे पहले एक कंसेप्ट आता है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ये इधर आप कंफ्यूज होने के आपके पूरे चांस है। देखो सबसे पहले सिर्फ रेजिडेंट को ही ये रिबेट मिलता है, सिर्फ रेजिडेंट को मिलता है। दूसरा सिर्फ ये रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है, एचयूएफ को भी नहीं मिलता, सिर्फ इंडिविजुअल को मिलता है। तीसरा अगर आपका इनकम अप टू ₹5 लाख है तो ही मिलेगा। कितना मिलेगा? चौथा मैक्सिमम 12,500 मिलेगा। सर आप बोलोगे 5 लाख जब इनकम है तो मैक्सिमम 12,500 ही हो सकता है टैक्स, उससे ज़्यादा कैसे हो सकता है? उससे ज़्यादा हो सकता है। समझो आपका इनकम 5 लाख है, उसमें 3 लाख रुपए लॉटरी का इनकम है तो सीधा 30% टैक्स लगता है। पर रिबेट कितना मिलेगा? 12,500 ही मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट कैच है, ये आपको ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? हाँ जी। फिर जाते हैं सरचार्ज के ऊपर। तो देखो सरचार्ज में सिंपल सी बात है, इंडिविजुअल के लिए सरचार्ज क्या होगा? 50 लाख तक कुछ सरचार्ज नहीं होता है। सरचार्ज का मतलब क्या है पहले से ये समझो। फर्म के केस में टैक्स रेट 30% लगेगा, दैट इज नॉर्मल, आपको पता होगा। सरचार्ज का मतलब क्या होता है ये समझो। सरचार्ज का मतलब क्या है? एडिशनल चार्ज। सर मतलब एडिशनल चार्ज मतलब टैक्स, आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। इनकम टैक्स कैसा टैक्स है? जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपके ऊपर टैक्स बढ़ेगा। तो इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी के लिए सरचार्ज क्या है? 50 लाख तक कोई नहीं है, 50 लाख से 1 करोड़ तक 10% है, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15% है, 2 करोड़ के ऊपर से 5 करोड़ तक 25% है और 5 करोड़ से ऊपर 37% है। बट आपको ध्यान क्या रखना है? सेक्शन 111A, STCG 111A, 112A, LTCG 112A और डिविडेंड इनकम के केस में मैक्सिमम सरचार्ज कितना हो सकता है? 15% ही हो सकता है, उससे ज़्यादा लगा ही नहीं सकते। भले ही आपको इन इनकम की वजह से 5 करोड़ का भी आया इनकम, फिर भी सरचार्ज कितना लगेगा? 15% लगेगा। लॉजिक वगैरह क्लास में बताया था। ये इंपॉर्टेंट एडवाइस है, पढ़ लेना, इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व मत करना, गलत हो जाएगा। कंपनी के केस में क्या सरचार्ज है? कंपनी के केस में, डोमेस्टिक कंपनी के केस में सरचार्ज है, अगर आपका इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ तक हो जाता है तो 7% और 10 करोड़ से ऊपर हो जाता है तो 12%। फॉरेन कंपनी के केस में सरचार्ज है 1 करोड़ से 10 करोड़ तक 2% और 10 करोड़ के ऊपर 5%। अब आपका सवाल ये आएगा कि सर यहाँ पे ज़्यादा क्यों है, यहाँ पे कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 40% टैक्स रेट लगा चुके हैं। पार्टनरशिप फर्म का केस में क्या सरचार्ज है? अगर पार्टनरशिप फर्म करोड़पति बन जाती है, मतलब उसका इनकम 1 करोड़ के ऊपर हो जाता है तो 12% सरचार्ज लग जाएगा। मार्जिनल रिलीफ का क्या कंसेप्ट है? मार्जिनल रिलीफ का बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है। अगर आपका इनकम सरचार्ज की वजह से आपका टैक्स जो है वो आपकी इनकम से भी बढ़ गया, समझो आपका इनकम 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं लगने वाला था, आपका इनकम 50,50,000 हो गया, 49,50,000 पकड़ लेते हैं, 50,50,000 हो गया। ये 50,000 रुपया बढ़ने की वजह से इनकम आपका टैक्स जो है वो आपके ये 50,000 से भी ज़्यादा बढ़ गया। तो गवर्नमेंट बोलती है हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर 50,000 ही टैक्स लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। डिस्क्रिप्शन में जाओ, 10-15 मिनट का मार्जिनल रिलीफ का वीडियो बनाया हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया है। अगर नहीं डाउट है कुछ तो वहाँ से हो जाएगा क्लियर। रिबेट 87A वाला बता दिया। ये वाले 115 BA, BAA, BAB इनका लेक्चर ऑलरेडी मैंने 10-15 मिनट का डाला था, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, पूछे जा सकते हैं, तो ये आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से कर सकते हो। और बाकी क्या एप्लीकेशन है टैक्स सेंटर नाम का, वहाँ से ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे सब फोल्डर वाइज आपको सब चीज़ें मिल जाएगी और वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस वगैरह भी देते रहूँगा, जो जो काम की चीज़ें हैं। आपका टाइम यहाँ ये चैनल पे बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, सिर्फ ज़रूरी चीज़ें आपको मिल रही है और कम से कम टाइम आपका लेके ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और क्या।